हम आ गए हैं आज अपनी आखिरी कैंपिंग लोकेशन पे। बाबा केदारनाथाय नमः। यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। वो है कैंची धाम, डे 6 और हम हैं अभी बागेश्वर में। सुबह सुबह हो चुकी है। हम यहाँ पे जाएंगे बागनाथ मंदिर। बागनाथ मंदिर के नाम से ही बागेश्वर जाना जाता है। ये कांडा ब्रिज है दोस्तों। नीचे में सरयू नदी है। सरयू नदी यहाँ की काफ़ी पवित्र नदी मानी जाती है। पहले कांवड़ वगैरह जब होता था तो लोग, पहाड़ के लोग यहीं से पानी लेके जाते थे। बागेश्वर सरयू नदी के आसपास ही बसा हुआ है। बानर, मंदिर के आसपास आपको जगह जगह दुकानें मिलेंगी जहाँ से आप पूजा की सामग्री ले सकते हैं। मंदिर की ओर जाते हो कैसी गलियाँ आते रहती हैं। बागनाथ मंदिर है, दिखना चालू हो गया है। मंदिर जाके मिलेंगे। जाके खाली। कितना पुराना मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है। जागेश्वर जैसा ही है। हाँ, जागेश्वर की तरह है। इतना जागेश्वर है ना, तो इन्हीं के नाम पे फिर ये यहाँ का नाम बागेश्वर पड़ा ना। पौराणिक काल का मंदिर है ये। जो हमारे हिंदू धर्म में पुराने मंदिर होते थे वो इसी स्टाइल में बनाए जाते थे। त्रिकोण नहीं होते थे ऊपर से। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, शांति एकदम। नाथ देवता सोमनाथ देवताभ्यो नमः। बाबा केदारनाथाय नमः। बद्रीनाथाय नमः। जागेश्वर देवा तीर्थस्थान बागेश्वर बाबा भाग। ओम भद्रमस्तु सीमंतस्तु महालक्ष्मी प्रसीदन्तु रसन्तु। देवाय चन्दनं महापुण्यं त्रिकोण षष्ठकोण भूमि देवा गन्धास्तम गंधम समर्पयामि। अक्षताम अक्षतम समर्पयामि। पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। अर्घ्य स्थापने भूमि चढ़ी और काला कपड़ा भैरव जी में चढ़ाओ। ठीक है, और बाकी ये और बेलपत्री और एक लोटा जल लेकर शिव जी। 1602 में बना है ये, तो तकरीबन अभी 400 साल कुछ हो गए हैं। हाँ जय हो भगवान जी। हाँ, आप लोग भी बागेश्वर आए तो एक बार इस मंदिर में ज़रूर आए। बालेश्वर मंदिर की इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा मान्यता है, बल्कि जो बागेश्वर का जो नाम पड़ा है वो भी इसी मंदिर के आधार पे पड़ा हुआ है। काफ़ी पौराणिक काल का मंदिर है। यहाँ पे आपको काफ़ी पुरानी पुरानी मूर्तियाँ दिख जाएंगी और ऐसा कहा जाता है कि पांडव भी स्वर्ग से जाने से पहले एक बार यहाँ आके दर्शन करके गए थे। ये यहाँ का गर्भगृह है और शिवजी जी का है ये मंदिर। यहाँ लिखा है पांडवों के बागनाथ दर्शन। पंडित जी ने बताया कि आज एकादशी है, पुत्रदही एकादशी। ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि एकादशी के दिन ही आना है, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है अभी तक। यहाँ पे दो नदियों का संगम है। एक तो ये सरयू नदी है, ये है श्री बाणेश्वर मंदिर। मंदिर के बगल में ही है ये पुल। हर हर महादेव।
चलो सब दर्शन हो गए, चलते हैं वापस। दोस्तों हम निकल चुके हैं बागेश्वर से और हमारा अगला स्टॉप होगा गैरीसीना। काफ़ी बड़ा शहर है बागेश्वर और ये डिस्ट्रिक्ट भी है। यहाँ पे उत्तरायणी का मेला लगता है जो कि काफ़ी बड़ा मेला लगता है। बड़ा ही सुंदर रूट है ये दोस्तों, एकदम पहाड़ी के ऊपर से जाते हैं और पहाड़ी के ऊपर से जाते हुए हम सीधा सोमेश्वर आ जाएंगे। इस रूट से अगर आप आएंगे तो आपको 30 किलोमीटर कम पड़ जाता है और अगर आप कौसानी वाले बैंड से आते हैं तो 30 किलोमीटर आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ेगा। डोबा आ गया है, डोबा के बाद जो अगला स्टॉप रहेगा हमारा वो गैरीसीना रहेगा। वहीं पर रुक के हम ब्रेकफास्ट करेंगे। चीड़ के पेड़ मिलना चालू हो गए हैं दोस्तों हमें। चीड़ के पेड़ अगर आपको दिखे रास्ते में, इसका मतलब वहाँ पे धूप आती है। जिस साइड देवदार होते हैं इसका मतलब वहाँ पे हाइट भी है और धूप भी कम आती है। पहाड़ी में इसके जो पत्ते होते हैं उसको पिरुक भी बोला जाता है। इसमें एक छोटा सा फल जैसा निकलता है, तो थोड़ा बढ़िया के फिर उसके अंदर से खाते हैं, बड़ा टेस्टी होता है। एकदम पहाड़ी के टॉप में हैं हम लोग। वो उस तरफ वहाँ बागेश्वर है, अभी ये दिखेगा नहीं क्योंकि वाह पंचाचोली सामने में आपको हिमालय शायद नहीं दिख रहे होंगे अभी कैमरे में, लेकिन वहाँ पे हिमालय है सामने में। अभी एकदम क्लियर दिख रहा है ऊपर का हिस्सा। वाह। तो दोस्तों हम फाइनली पहुँच गए हैं गैरीसीना। यहाँ खड़ी है हमारी बाइक और हम हैं एकदम पहाड़ी के टॉप पे। यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे हमें पिंडारी ग्लेशियर भी दिख रहा है, वो सामने में हल्का सा दिख रहा है, वो है पिंडारी ग्लेशियर। और पंचाचोली जहाँ से हम आए हैं वो भी इस तरफ को है, इस तरफ को। अभी इसमें उतना क्लियर नहीं आ पा रहा है अभी। और हम आए हैं वो नीचे से होते हुए उस तरफ को बागेश्वर है। बागेश्वर से ऐसे होते हुए ये जो हल्की हल्की सांप जैसा दिख रहा है आपको, वो रोड है। उसी रोड से हम लोग आए हैं, ये सामने वाली पहाड़ी से, फिर उस पहाड़ी पे, फिर इस वाली पे, और फाइनली हम यहाँ पे आ रखे हैं। तो गैरीसीना आपका एकदम टॉप पे आता है। आप कभी इस तरफ से आते हैं तो यहीं से आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, व्यू बहुत अच्छा आता है। नाश्ते में हमने मंगा रखा है आलू के पराठे, भांग की चटनी। पहाड़ों में भांग की चटनी बहुत फेमस होती है, तो नशे वाली नहीं होती, वो नॉर्मल रहती है। आसमानी तारा टिम 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 दोस्तों हम आ चुके हैं सोमेश्वर में। यहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है, काफ़ी सुंदर जगह है सोमेश्वर भी। यहाँ पे एक नदी भी है। खेती बाड़ी अच्छी होती है यहाँ पे, काफ़ी बड़े बड़े खेत है तो बढ़िया खेती होती है सोमेश्वर में। ये सोमेश्वर का मेन मार्केट है। अगर आप सोमेश्वर से आएंगे तो आपको रास्ता मिलेगा। यहाँ बगल में नदी बह रही है हमारी। हाँ ठीक है, रोको एक बार रोको। बहुत ही सुंदर दृश्य दिखेगा यहाँ पे। अभी वहाँ का बैग थोड़ा टाइट कर लेते हैं। वाह, परफेक्ट लोकेशन फॉर कैंपिंग। दोस्तों हम पहुँच गए अल्मोड़ा। वो सामने में पूरा अल्मोड़ा ही है, वहीं से स्टार्ट हो गया है। काफ़ी बड़ा शहर है अल्मोड़ा भी, और ये पहाड़ी के टॉप पे है, उसके वजह से यहाँ पे उतनी ठंडी नहीं होती। तो दोस्तों अब क्वारब आ गया है। ये वाली रोड ज़्यादातर टूटी फूटी रहती है, यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। अभी इसी बरसात में ये पूरा टूट के नीचे आ गया था और यहाँ की पूरी रोड गायब हो गई थी। अभी यहाँ पे दोबारा बनाया है सरकार ने, बट हर साल यहाँ पे लैंडस्लाइड आता ही आता है इस वाले एरिया पे। तो दोस्तों हम आ गए हैं आज अपनी आखिरी कैंपिंग लोकेशन पे, जहाँ पे हम मैगी और कॉफ़ी बनाएंगे। हम अभी जिस जगह पे हैं ये थोड़ा सा ही आगे है अल्मोड़ा से, और काफ़ी पहाड़ के ऊपर साइड ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है।
और यहाँ हमारा सारा सामान रेडी है। ये हमारा छोटा सा चूल्हा, ये बर्तन, मैगी, और ये हमारी एक कचड़े वाली पन्नी है जिसमें हम सारा कचड़ा लेके जाएंगे। पहाड़ों को गंदा ना करें, अगर आप कुछ बनाते हैं तो साथ में लेके जाएं। ये हमारी ग्राउंड कॉफ़ी है, चिकोरी मिक्स, 70-30%, 70% इज़ कॉफ़ी बीन्स एंड देन 30% इज़ चिकोरी, एंड देन दिस इज़ आवर कॉफ़ी केटल। इसी में हमारी कॉफ़ी बनेगी। बाबा लेने गए हैं गर्म पानी, और बाबा आ चुके हैं। हेलो बोलो बाबा, मज़ा आया भाग के जाने में? गर्म पानी की बोतल भूल चुके थे नीचे। गर्म पानी हम नीचे ही भूल गए थे, तो बाबा अभी गए। वो सामने में हमारी बाइक खड़ी, वो वहाँ पे, वहाँ से हम ऊपर चल के आ रखे हैं। तो दोस्तों बन गई है हमारे सफ़र की आखिरी मैगी। यस। इसके बाद आज हम घर चले जाएंगे और कल से बस सिर्फ यादें ही साथ रहेगी। अभी बन रही हमारी कॉफ़ी, बट नो वरीज, नेक्स्ट ट्रिप कमिंग सून। हाँ, वेरी सून। बहुत जल्दी हम पहाड़ में फिर किसी ग्लेशियर की ओर जाएंगे, पिंडारी वगैरह। तब तक ले स्टे ट्यून्ड। चलो बाबा बाय बोल दो। बाय बाय। तब तक मैगी एंजॉय करते हैं। यस। तो दोस्तों कॉफ़ी बन गई हमारी। ये भी इस ट्रिप की लास्ट कॉफ़ी है। ये हमने बनाई है ब्लैक कॉफ़ी। पूरी टर्किश कॉफ़ी जैसा फील दे रहा है, देखा आपने? तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं कैची धाम। हमेशा की तरह यहाँ अभी भी बहुत भीड़ है। अगर आप लोग इस रूट से आएँ तो एक बार चेक कर लें कि यहाँ पे कितना ट्रैफिक और कितना वेट आपको करना पड़ सकता है। ये है उसका एंट्री गेट, और ये सामने में है कैची धाम। वो है कैची धाम। हम थोड़ा ऊपर का आ रखे हैं क्योंकि नीचे बहुत ट्रैफिक हो रहा है। इसी के साथ बाबा जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। एक बड़ा सा साड़ी यहाँ पे आ रहा है तो मुझे बंद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये है भीमताल लेक। यहाँ पे बोटिंग वगैरह की भी सुविधा रहती है। अगर आप जा रहे हो इस रूट से अल्मोड़ा की तरफ तो आप यहाँ पे एक दिन स्टे भी कर सकते हैं। इसके आसपास एक नौकुचिया ताल है, 7 ताल है, कैची धाम, घोड़ाखाल में भी एक चिताईगोलू मंदिर है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। भीमताल की लेक, इसके बगल बगल से जाएंगे हम लोग। भीमताल का रूट है दोस्तों हल्द्वानी को जाते हुए। वो एकदम पहाड़ी के टॉप से जाता है, तो ठंड में कभी कभी बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है इस टाइप का। ये पूरे में ही कोहरा आ रखा है, पूरे रास्ते भर में बादल जैसा एक कोहरा लगा हुआ है। काफ़ी डेंस है ये, इसके वजह से बादल जैसा दिख रहा है। वो उस तरफ हल्द्वानी जहाँ हम जाएंगे। काफ़ी सुंदर। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं हल्द्वानी। बाबा जा रहे हो? और चलते हैं फिर, अब आपका टाइम है, फिर अब बाबा जा रहे हैं। तो चलो ओके, सी यू। कल परसों मिलते हैं। कल परसों मिलते हैं, है ना। आज जब हम इन 6 दिनों के सफ़र के आखिरी पड़ाव पर हैं तो दिल थोड़ा भारी है, लेकिन यादों का झोला पूरी तरह भरा हुआ है। कुमाऊं की इन वादियों ने हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया बल्कि जीना सिखाया है। यहाँ एक तरफ तेज़ रफ्तार ने जुनून भरा तो वहीं रोड ख़त्म होने पर ऑफ रोडिंग ने हमारे असली जुनून की परीक्षा ली। रास्ते में पड़ने वाले वो प्राचीन मंदिर, जैसे ही हमने उन मंदिरों की चौखट पर सर झुकाया, सफ़र की सारी थकान जैसे हवा हो गई हो। उन घंटियों की गूंज में एक अलग ही सुकून था। इस पूरे सफ़र में हम जिन अलग अलग लोगों से मिले, उनकी सादगी ने ये सिखाया कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं, बस एक साफ दिल चाहिए। फिर आए रास्ते में कुछ ऐसे गांव जहां सड़कें भी दम तोड़ देती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक गांव नहीं थे, यह शांति और सादगी का जीता जागता उदाहरण भी थे। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून था। किचन सिर्फ घरों में नहीं होते, हमने तो रास्तों का अपना आशियाना बनाया। कहीं झरने के किनारे तो कहीं गहरी खाई के मोड़ पर जब हमने अपना खाना खुद पकाया तो उस खाने में सिर्फ मसालों का स्वाद नहीं था, बल्कि कुमाऊं की
ताज़ी हवा का भी स्वाद था। और इसी के साथ हमारे 6 दिन का लंबा सफ़र यहीं समाप्त होता है। लेकिन सफ़र ख़त्म हुआ है, पर यह दास्तां भी बाकी है। आँखों में कैद उन नज़ारों की चमक अभी भी बाकी है। बिछड़ रहे हैं इन रास्तों से आज हम ज़रूर, मगर इन पहाड़ों में हमारी धड़कन अभी भी बाकी है। इसी के साथ सी यू ऑन आवर नेक्स्ट ट्रिप, स्टे ट्यून्ड।